प्रकार गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है आज हमारे दो शिक्षक हैं बडोनी जी और चौहान जी। आज इन्होंने अपने 40 से 42 साल का जो बेहतरीन शिक्षण करियर था उससे आज विदाई ली है, यानी इनका रिटायरमेंट आज हुआ है। और आज बच्चों ने यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया है, इनको रिटायरमेंट का एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। तो दोस्तों इनसे जानते हैं 42 साल का जो इनका शिक्षण करियर रहा उसमें कितने उतार चढ़ाव रहे, कितना वो बेहतरीन रहा। तो सर थोड़ा आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो सर थोड़ा बताइए कि आपका 42 साल का इतना बेहतरीन शिक्षण करियर रहा, हमने ये भी सुना है कि आपने इस दौरान कोई भी मेडिकल लीव नहीं ली, तो कैसा ये कुछ बताइए हमें इसके बारे में। 42 साल का कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमारे दर्शकों। 42 साल का जो मेरा अनुभव है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा यही उद्देश्य रहा कि जिस वजह से मैंने कोई मेडिकल नहीं लिया, कोई अन्य दूसरी छुट्टी नहीं ली, तो मेरी एक ही सोच रही कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जा कर के सफल होंगे। यही मेरा जो है अनुभव है। और सर आपको क्या लगता है जो पहले के जो छात्र थे, है ना, आज से 20 से 25 साल पहले जो छात्र थे और आज के छात्रों में आपको कितना अंतर लगता है? पहले के छात्र थे वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, आज के छात्र हैं वो ज़्यादा इनके हिसाब से जो आगे बढ़ने की जो एक भावना थी वो किस में ज़्यादा थी? देखो, छात्रों को आगे बढ़ने में एक मेन भूमिका रहती है कि जो छात्र अध्यापकों का सम्मान करते हैं वे निश्चित ही सफल हो जाते हैं। पहले के ज़माने के जो छात्र थे, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, वे छात्र अनुशासित होते थे, गुरुओं का सम्मान करते थे। हमने ये देखा कि कई बच्चों के साथ हमने मारपीट भी की, परंतु उन्होंने उसको अन्यथा न लेकर के ये माना कि हमें गुरु का प्रसाद मिल रहा है और गुरु के प्रसाद के कारण ही वे बच्चे सफल हुए हैं। आज वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज बच्चों को अगर थोड़ा डांट दें तो वह वो शिकायत सीधे घर ले जाते हैं। सरकार भी चाहती है कि बच्चों को पिटा ना जाए, डांटा ना जाए, जिससे पढ़ाई का जो माहौल है वो कुछ अलग हो गया, पहले की अपेक्षा अलग हो गया। भय हटा दिया बच्चों ने, गुरुओं का जो भय था वो भय अपने मन से हटा दिया। और जब तक बच्चा गुरु का सम्मान नहीं करेगा तब तक बच्चा जो है सफल नहीं हो पाएगा। वही बच्चा सफल होगा जो गुरु का सम्मान करेगा, जो उनकी बातों का जिसको दिल पे नहीं लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो सर थोड़ा यही बताइए, आपका जो विद्यालय है खरादी में, ये PM श्री में भी है, अटल उत्कर्ष विद्यालय में भी है, तो इसका आने की जो प्रक्रिया है कैसे आया, कैसे ये विद्यालय इस श्रेणी में आया, थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसके आने का एक ही वो है कि पहले जैसे जनपद के सारे विद्यालयों का सर्वे हुआ, तो जिनके पास थोड़ा संसाधन थे, ये संसाधन की वजह से खुला कि जिन विद्यालयों के पास संसाधन थे, ब्लॉक में 2 ही विद्यालय उस पे हैं अटल उत्कृष्ट में, एक कलोगी का और एक खरादी का। तो सरकार की वैसे ये मंशा रही कि भाई हम दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों को PM श्री में रखेंगे, परंतु दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय और भी हैं जिन विद्यालयों के पास संसाधन नहीं थे, उन विद्यालयों को PM श्री नहीं बनाया गया। हमारे विद्यालय के पास संसाधन थे, इसलिए हमारे विद्यालय को PM श्री में रखा गया। और हमने ये भरसक प्रयास किया कि हमारे बच्चे जो PM श्री वाले हैं, हम उनको अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अच्छे से अच्छे बच्चों को देखना चाहें, अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें जो दे सकें, ये हमारी कामना। तो सर नई पारी की आप शुरुआत करेंगे, आप क्या सोचा है आगे, क्या करने का इरादा है? कुछ अभी शिक्षण करियर जारी रखेंगे आगे एक प्राइवेट तौर पे, या फिर कुछ बागवानी का सोचा है या गांव में रहने का ही सोचा है? मैंने तो खैर मैं वो से ज़्यादा लालची नहीं हूँ, ना तो मैं पैसे की मैं कि आगे की मैं ये करूँगा कि मैंने आगे कहीं पढ़ाई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं केवल समाज सेवा का काम करूँगा, बस अपने गांव में या कहीं बाहर जहाँ भी मुझे मिले मैं सेवा का काम करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों हमारे साथ अंग्रेजी के अध्यापक बडोनी जी हैं, एक बेहतरीन अध्यापक हैं, खरादी में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कैसा रहा इनका प्रोसेस। थोड़ा बताइए आपका जो शिक्षण करियर रहा था बेहतरीन 40 साल 42 साल का, थोड़ा हमें इसका अनुभव बताइए सर। थैंक यू सर सो मच। आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है।
मैं आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं और अपने विद्यालय का भी उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस अल्प समय में विद्यालय का ऐसा हमारी फेयरवेल पार्टी का इतना अच्छा आयोजन किया हूं। मैं आजीवन उनको भूल नहीं सकता हूं। रही मेरी बात, मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो 40 इयर्स है। 1 वर्ष मैं प्राइवेट स्कूल में रहा हूं और 39 साल में मैं गवर्नमेंट स्कूल में रहा हूं और ये मेरा 10वां विद्यालय है जहाँ मैं अभी यहाँ से मैं अभी सेवानिवृत्त रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा तो ये रहा अपने जीवन में, मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई है वो प्राइमरी स्कूल लिवाड़ी ब्लॉक मोरी, और वहाँ से जब मैं ट्रांसफ़र हुआ तो मैं सीधा अपने यहाँ गुना में रहा हूँ। 4 वर्ष की सेवा, 6 वर्ष की सेवा मेरी वहाँ भी रही है। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र राजगढ़ी में हुआ है और 2 वर्ष की सेवा मैंने वहाँ की है। तीसरे स्थान पे मैं राजगढ़ी से मेरा प्रमोशन हुआ हेड मास्टर में और मैं बंगाल मैंजनी गया हूँ। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर व्यवस्था पे 3 साल का अनुभव मेरा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी मोरी में रहा हूँ एज ए बाबू के पद पे, और वहाँ से मैं वापसी के लिए जो वहीं विद्यालय मोरी में देई एक विद्यालय है, वहाँ मैंने 2 वर्ष का कार्यकाल टीचिंग का किया है। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र सोनाली हुआ है। सोनाली में मैंने 8 वर्ष की सेवा की है और सोनाली से मेरा जो है LT समायोजन हुआ है और वहाँ में सबसे जो गंगा घाटी का रिमोट एरिया है झाला नियर गंगोत्री, जो हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से सुप्रसिद्ध है। करियर में क्या चुनौतियां मिली? आप जगह रहे हैं, चुनौतियां क्या पेश आई आपको? इन गाँव में आप गए, इन इंटर कॉलेजों में आप रहे, जो चुनौतियां होती हैं उससे आप कैसे, वहाँ के जो बच्चा है, दूरस्थ बच्चा है, आप एक अंग्रेजी के शिक्षक भी हैं, तो अंग्रेजी भाषा एक है, इजीली इसको आप बच्चों पे नहीं कर सकते, तो आपको क्या चुनौतियाँ पेश आई शुरू में? मुझे तो सबसे प्रारंभ में ये कठिनाइयाँ हुए है कि जो रिमोट एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन होते हैं, वीक होते हैं इंग्लिश में। तो मैंने ये भरसक प्रयास किया है उन बच्चों के अपने एक टीचिंग टेक्निक्स के माध्यम से। उनका सबसे पहले एक मेरा ये रुझान रहा, एक अलग ही, एक तो मैंने थोड़ा उनको गुड हैंड राइटिंग लिखाने का प्रयास किया है। प्रतिदिन में एक प्रोवर्ब, एक टीचिंग लाइन, अच्छी कहावत की जो ये पंक्ति देता था, जैसे फॉर एग्जांपल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एग्जांपल मैंने एक रैबिट और एक टोर्टोइस का एग्जांपल दिया है, क्योंकि खरगोश और जो इसकी गति होती है, कछुए की जो गति होती, चाल होती है, कछुआ तो धीमी धीमी गति से चलता है और लेकिन वो क्या है, स्लो, धीरे धीरे चलता है, लेकिन खरगोश एक जंपिंग मारता है, वो आगे बढ़ जाता है। वही जो लागू स्टूडेंट पे होते हैं। जो स्टूडेंट कंटिन्यूअस स्टडी करता है वो एक दिन अच्छी सफलता प्राप्त करता है, लेकिन ये करता है कि एग्ज़ाम के नियर जो सारे कोर्स को सबमिट करता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उसके अपने कोर्स की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो एक तो मैंने ये किया, थोड़े थोड़े मैंने इंग्लिश ग्रामर पे मैंने ज़्यादा मेरा ये रहा, फोकस रहा है कि बच्चों को थोड़ा स्पीकिंग के बारे में मतलब जानकारी हो, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस के माध्यम से, तो जाके बच्चा जो है आगे बढ़े और इन्हीं शब्दों को साथ। सर थोड़ा ये बताइए, अब रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे? थोड़ा रिटायरमेंट के बाद मेरा भी एक जाएंगे, अभी शरीर में एनर्जी है और मैं चाहता हूँ कि या तो मैं सोशल वर्क करूँ या तो मैं कहीं टीचिंग वर्क भी कर सकता हूँ। चलिए सर, ये तो मैं इसके, क्योंकि टीचिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और मैं चाहता हूँ मैं अपने शरीर को विराम न दूँ, सोशल करना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे खरादी के 2 बेहतरीन शिक्षक थे, आज रिटायर हुए हैं और यहाँ भव्य एक आयोजन किया गया है सेवानिवृत्त होने पे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।